हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 10 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 10 के साथ साथ क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन 14 आपको इसी वीडियो के माध्यम से सोल्व होगा। इससे पहले आप क्वेश्चन 8 वाला, एक 8 देख रहे होंगे, क्वेश्चन 9 वाला, ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसका वीडियो बना भी दिया है। अगर इसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में क्वेश्चन 10 जो सोल्व करेंगे उसके इसी वीडियो के नीचे इसका वीडियो जो बनाए हुए हैं इसका लिंक नीचे दे देंगे। तो आपको ये क्वेश्चन पर ये क्या कहा गया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कह रहा है कॉस ए और क्या कर रहा है tan ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको दिख रहा होगा। तो ये प्रश्न आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का है। जो दिया रहता है पहले उसको लिख लेते हैं। साइन ए क्वेश्चन हमने 10वां का बना रहे हैं, 10 का। साइन ए बराबर क्या होता है 3/4 है। जानते हैं कॉस ए और tan ए का मान पूछ रहा है। तो साइन जब भी रहता है ये समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। कौन सा त्रिभुज पर लागू होता है राजा? ये समकोण त्रिभुज पर लागू हो जाता है आपको। तो ये समकोण त्रिभुज बना लिए और नाम भी दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम सी है। ये समकोण त्रिभुज क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है। ये क्लियर हो गया। और यहाँ पे ए एंगल का बात कर रहा है। ए एंगल कहाँ है? यहाँ पे इस एंगल की बात कर रहा है। तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा? BC और आधार कौन हो जाएगा? AB और कर्ण क्या हो जाएगा? AC। ये क्लियर हो गया होगा। तो साइन ए का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब इस एंगल के लिए लंब तो BC हो जाएगा और कर्ण कौन हो जाएगा? AC। तो वही हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? BC/AC बराबर 3/4 है तो 3/4 लिख दिए। यदि जानते हैं BC के सामने वाला कितना है मान? BC के सामने 3 है तो BC का मान 3 हो जाएगा। तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा? AC के सामने कितना है? 4 है तो AC का मान भी 4 हो जाएगा। तो देखिए दो भुजा इससे पता कर लिए। साइन का मान जो दिया था ना 3/4, इससे दो भुजा त्रिभुज का मालूम हो गया, नहीं मालूम हो गया? यानी BC आपको पता चली गया 3 और AC भी आपको पता चल गया 4। तो ये जानते हैं त्रिभुज के दो भुजा मालूम हो तो तीसरा भुजा आप निकाल सकते हैं। तो तीसरा भुजा आपको निकालना ही होगा। दो भुजा पता हो गया ना, तब उसके बाद आपको जो भी देगा वो मान निकाल लेंगे। तो पहला हमको तीसरा भुजा प्राप्त होना चाहिए। तो तीसरा भुजा क्या है? ये आपका आधार है। तो मुझे आधार निकालना है। तो आधार AB बराबर √अंडर बड़ी भुजा में से, तो बड़ी भुजा का क्या है? वर्ग AC कर देंगे। AC² माइनस लंब का स्क्वायर। तो लंब आपका BC है तो BC का स्क्वायर कर दीजिएगा। बराबर लिखिएगा। AC का वैल्यू जानते हैं 4 है तो 4 लिख दीजिएगा। स्क्वायर है 4 है तो 4 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया। BC का वैल्यू कितना है? 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 4 का वर्ग कितना होगा? 16 और 3 का वर्ग कितना होता है? 9 और 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा? 7। तो तीसरा भी भुजा हमको पता चल गया, ये √7 है। तो मुझे क्या कह रहा था इसमें? आपको कह रहा है कॉस ए। तो कॉस ए का मान निकालना है तो ईजी निकल जाएगा। कॉस ए का फॉर्मूला मुझे याद रखना होगा। तो इसके लिए सामने वाला लंब हो गया तो आधार कौन हो जाएगा? AB ना होगा। तो आपको आधार AB लिख लेना है। आधार बट्टे कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा? AC। तो AB के सामने AB का मान √7 है तो √7 लिखिए। AC का वैल्यू कितना है? 4 है तो 4 लिख दीजिए। अब देखिए आपको ये तो पता चल गया। अब क्या निकालना है? tan का, tan A का मान। tan A का जब मान निकालने चलिएगा तो क्या होगा? लंब, तो लंब कौन है इसमें? इस एंगल के लिए लंब BC हो जाता है। आधार AB हो जाएगा। अब BC का वैल्यू जानते हैं 3 है और AC का वैल्यू जानते हैं? AC का वैल्यू आपका AC का वैल्यू नहीं, AB का वैल्यू, ये क्या है? AB का √7 है तो आपको √7 लिख देंगे। तो ये आपका आंसर है। ये आपका आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन यानी 14 वाला 10 वाला बन गया, तब 11 वाला बनेगा। 11 में देखिए, 11 में मुझे कह रहा है सिद्ध करने। तो सिद्ध करने के लिए जब भी दे दे तो आपको क्या करना है? लेफ्ट हैंड लेकर चलना है। तो लेफ्ट हैंड कितना लीजिएगा? √अंडर। लेफ्ट हैंड इसलिए इधर वाला को ले रहे हैं क्या कि दोनों तरफ से
त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो रूट वाला को ही लेके चलेंगे। तो रूट वाला इधर क्या है, लेफ्ट है, इधर क्या है, राइट है। तो लेफ्ट में रूट है, इसीलिए लेफ्ट वाला को लेके चल रहे हैं। तो इसमें क्या है आपका 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। अब मुझे प्रूव करना है सेक ए और tan ए। तो देखिए हम प्रूव कर देंगे, इजीली प्रूव करेंगे। अब देखिए 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। अगर रूट में इस त्रिकोणमितियों को हटाना है, त्रिकोणमिति जो है ना, ये सब साइन कॉस को त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। तो 6 है ना, तो 6 को अगर इस तरह रूट में रहे तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, ये माइनस है ना, इसको प्लस ऊपर नीचे कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। तो ये माइनस को क्या, ये संख्या तो यही रहेंगे, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात वही रहेंगे, मगर यहाँ माइनस है क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे भी 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब क्या करिए, जानते हैं ये दोनों सेम दिख रहा है, तो सेम दिख रहा है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बाई देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी। तो आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। तो देखिए तो यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको क्या लेंगे ए स्क्वायर। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, बी का स्क्वायर, बी के स्थान पर साइन है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा। अब लिखिए रूट अंडर, अब क्या होगा 1 प्लस साइन ए है तो साइन ए लिखिएगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन ए स्क्वायर, ए का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर लिख देंगे। देखिए बराबर लिख दीजिएगा, ये 2 गो है तो रूट के अंदर ए गो निकल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, इसका भी 2 गो है तो ये गो निकलेगा, कॉस ए है। मुझे प्रूव करना था सेक है, तो सेक है तो दोनों को अलग अलग पार्ट दीजिए भाग, तो ये 1 में कॉस ए से भाग दे देंगे, प्लस साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा। अब 1 बाई कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है सेक ए है, प्लस का प्लस, और साइन बाई कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है tan ए है। अब क्या है राइट हैंड साइड है, ये आपका क्या हो गया प्रूफ। ठीक है, तो मैं प्रूव कर दिया है, आपको इतना ही प्रूव करने के लिए कह रहा था जो मैंने प्रूव किया। क्वेश्चन आगे 12 का देखिए, 12 में कह रहा है tan ए बराबर cot बी है, क्या बोलना है tan ए बराबर cot बी है, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये मुझे सिद्ध करना है। तो आपको दिया क्या है tan ए बराबर cot बी है, तो इसीलिए लिख दीजिएगा tan ए लिख दीजिएगा, tan लिखा गया tan ए, और cot को चेंज जब करते हैं ना तो tan में चला जाता है, cot बी है तो इसको चेंज करेंगे तो tan 90 माइनस बी हो जाएगा। tan वैनिश कर गया, तो वैनिश कर गया तो क्या हो गया यहाँ आपका a हो जाएगा, ये tan क्या हो गया वैनिश कर गया, तो इसमें a बच गया, और ये हट गया tan तो क्या बच गया इधर 90 माइनस बी बच गया। और लिखिए a, ये माइनस है, दाईं ओर बाईं ओर आने पर प्लस हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब मुझे यही प्रूव करने के लिए कह रहा था, मैंने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सिद्ध करने के लिए कह रहा है, इसमें भी सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो रूट वाला है उसी को रूट वाला है उसी को लेके चलिए, तो लेफ्ट हैंड में रूट वाला है तो उसी को हम लेके चलेंगे। तो 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए, ये है क्लियर हो जाएगा। जब रूट में रहता है तो क्या कर देना चाहिए बोलिए, ये 1 माइनस कॉस ए है ना बाई 1 प्लस कॉस ए, इसी संख्या 1 प्लस कॉस को ऊपर नीचे गुना करते हैं, मगर यहाँ पर क्या है देख रहे हैं ना प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस से गुना कर दीजिएगा बाई 1 माइनस कॉस ए, इसका रूट चढ़ा दीजिए। देखिए दोनों सेम है ना, जैसे कि 2 गुने 2 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्यों स्क्वायर हो जा रहा है क्योंकि दोनों सेम है तो 2 का स्क्वायर। इसी तरह दोनों सेम दिख रहा है आपको 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, ये दोनों सेम दिख रहा है तो क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये ए प्लस है इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी अभी बताएं क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए।
अब देखिए 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख दिया। अब बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर लिख दीजिएगा। और जब दो वर्गमूल नहीं के इनमें दो है ना, साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, तो दो है तो एगो निकल जाएगा रूट के अंदर। इसके अंदर भी साइन है, दो है तो एगो निकलेगा, साइन बाई है ये और साइन है तो साइन निकल गया। दोनों को अलग अलग पार्ट में भाग दीजिए, साइन ए कॉस ए बाई साइन ए। क्या इतने भी प्रूफ, कितना प्रूफ करने के लिए कर रहा था। अच्छा 1 बाई साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक ए, इसका फॉर्मूला ये होता है। माइनस कॉस ए बाई साइन का फॉर्मूला कॉट ए होता है। ये राइट हैंड में देखिए, तो यही आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा था, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। देखिए आपको राइट हैंड में दिया है ये वाला, यहाँ पर देखिए कोसेक ए माइनस कोट ए प्रूव करने के लिए, तो मैंने प्रूव कर दिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी प्रूव करने के लिए दे रहा है। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थाई कॉट स्क्वायर थाई प्लस 2 है। अब मुझे सेक स्क्वायर थाई प्लस कोसेक प्लस थाई हमको लाना है। तो पहला लेफ्ट हैंड लेके चलिए, टेन स्क्वायर थाई प्लस कॉट स्क्वायर थाई प्लस 2 है। मुझे प्रूव करना है सेक स्क्वायर थाई प्लस कोसेक स्क्वायर थाई करना है। तो क्या करते हैं, इसका फार्मूला जानते हैं। अगर टेन कॉट रहे ना तो इसको सब कुछ चेंज कर देंगे, साइन कॉस में कर देंगे। तो ये टेन का फार्मूला होता है साइन बाई कॉस। तो साइन स्क्वायर यहाँ थाई है तो थाई बाई कॉस स्क्वायर थाई। जानते हैं टेन का फार्मूला ही होता है साइन बाई कॉस। यहाँ पे स्क्वायर लगा इसलिए दोनों पर स्क्वायर चढ़ गया है। प्लस का प्लस, कॉट का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थाई प्लस साइन स्क्वायर थाई। देखिए ये कॉट है, कॉट का अनुपात क्या होता है, कॉस बाई साइन। यहाँ स्क्वायर है इसलिए दोनों पर स्क्वायर चढ़ रहा है। प्लस 2 का 2, जानते हैं इसका बटा का जोड़ लेना पड़ेगा एलसीएम। तो क्या होगा साइन स्क्वायर थाई प्लस कॉस स्क्वायर थाई, एलसीएम आ जाएगा। साइन देखिए ये कॉस है तो कॉस को कॉस कट जाएगा तो क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर, और ऊपर साइन स्क्वायर गुना करेंगे, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, साइन का पावर 4 हो जाएगा। नहीं समझे, ये देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स का पावर 4 हो जाता है, पावर जुट जा रहा है, यही काम यहाँ पर रहा है। कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थाई को कॉस स्क्वायर थाई कट गया तो यहाँ पर गया क्या साइन स्क्वायर थाई, ऊपर से गुना होता है तो साइन स्क्वायर थाई और साइन स्क्वायर थाई में गुना करेंगे तो कितना होगा साइन स्क्वायर थाई, साइन स्क्वायर का पावर 4 थाई हो जाएगा। प्लस का प्लस, यहाँ भी कट करेंगे तो क्या बचेगा कॉस। तो कॉस स्क्वायर थाई में से कॉस स्क्वायर थाई को गुना करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर का पावर 4 थाई। प्लस का प्लस, इससे नीचे 1 छुपा रहता है, 1 में इतना में भाग देंगे तो इतना ही आएगा, साइन स्क्वायर थाई प्लस कॉस स्क्वायर थाई। तो गुना करेंगे 2 में तो 2 साइन स्क्वायर थाई कॉस स्क्वायर थाई हो जाएगा। अब जानते हैं ये ए स्क्वायर है, कैसे करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर थाई का होल स्क्वायर जो कर सकते हैं, इसी तरह कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर है। तो क्या ए प्लस बी का होल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थाई प्लस कॉस स्क्वायर थाई, इसका पूरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर लिख दिए बाई साइन स्क्वायर थाई बाई कॉस स्क्वायर थाई। अब देखिए साइन स्क्वायर यहाँ थाई है, कॉस स्क्वायर थाई, इसका मान 1 होता है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 के होगा, बाई साइन स्क्वायर थाई प्लस कॉस स्क्वायर थाई, तो थाई लिख दीजिए। अब 1 बाई साइन स्क्वायर थाई बाई 1 बाई कॉस स्क्वायर थाई कर देंगे। जब ऊपर जाएगा 1 बाई साइन का फॉर्मूला ऊपर जाता है तो 1 बाई साइन का फॉर्मूला क्या होता है कोसेक, तो कोसेक लिख देंगे। स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या है कोसेक पर स्क्वायर आ जाएगा, थाई का एंगल थाई लिखा जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक, क्योंकि 1 बाई कोस का फॉर्मूला सेक होता है, और यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर थाई का थाई बराबर राइट हैंड साइड। ये प्रूफ मुझे कर देना है। तो क्या ये आपको ऑप्शन में दिया है सेक स्क्वायर थाई इंटू, यहाँ पर इंटू भी लिख सकते हैं, ये डॉट का मतलब क्या होता है इंटू, तो आपको लिख सकते हैं बिल्कुल, यहाँ पर डॉट दिया है
तो यही प्रूव करना था। तो क्वेश्चन मैंने 14 तले कहा था और प्रूव करके भी आपको बता भी दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन